तो एक बार फिर से आपका वेलकम हमारी इस यूट्यूब चैनल F1 क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था, तो उनके लिए मैं ये प्रश्नावली बना रहा हूँ कक्षा 9 की वीडियो। तो आप सबको देखना है, बढ़िया समझना है। शुरू करते हैं हम। तो आज हम इसका बेसिक समझेंगे कि क्या क्या पहली प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमको याद रखनी है, कैसे कैसे सवाल करने हैं। तो सबके एग्जाम्पल समझाऊंगा, थोड़ा बहुत इनका बेसिक समझाऊंगा। समझो। तो पहली प्रश्नावली का नाम पहले तो पता होना चाहिए। पहली प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम प्रश्नावली का नाम? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सर ऐसा ही कुछ हमारे 10वीं में भी है, बिल्कुल। 9वीं में आप जो पढ़ रहे हो, अगर आपकी पहली प्रश्नावली तैयार है तो आप 10वीं में भी आपको बहुत मदद करेगी ये तरीके से। ठीक है। अब संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैसे मैंने सारी संख्याओं के बारे में इस चैनल पर वीडियो बना रखा है, उसमें सारी संख्याओं को समझा रखा है। फिर भी आपके जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप 8th पढ़ के आए हो तो आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पता होगा। नहीं पता तो अब यहाँ से आप सीखो जो आपकी इस प्रश्नावली में काम काम की चीज है। तो शुरुआत करते हैं परिमेय संख्याओं से कि परिमेय संख्या क्या होती है। इसकी आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा याद होनी चाहिए और काम भी आएगी। परिमेय संख्या क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं संख्याओं के बारे में। हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत होती है हमारी जब संख्याओं की, तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो शुरुआत में सबसे पहले खोज हुई थी ना, तो शुरू होती है किससे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी प्लस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं। फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं, तो 0 से शुरू होकर अनंत तक की। क्यों सर 0 क्यों? तो एक तो आ ही गया था पहले, लेकिन 0 की बाद में खोज हुई थी, तो 0 को और ऐड कर दे तो वही क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 शुरू होकर अनंत की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण के बाद फिर उन्होंने खोज की पूर्णांक की। अच्छा, प्लस प्लस की चलेंगी क्या? माइनस की संख्या नहीं होती। तो सारी प्लस की, सारी माइनस की और 0, इन सबको मिलाकर बनते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांकों के बारे में बात आई। भाई साहब एक बात बताओ, संख्या क्या केवल नॉर्मल संख्या रहेंगी क्या? बट्टे में संख्या नहीं होती। तो बट्टे वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इतना याद रख लो कि जो संख्या को बट्टे में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या। तो भिन्न के रूप में क्या सबको लिख सकते हैं? सबको लिख सकते हैं। देखो, तो एक ही परिभाषा आपको याद करनी है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अब ये P बटा Q क्या है? P कोई भी संख्या, Q कोई भी संख्या हो सकती है। आगे देखो परिभाषा, लिखा जा सके जहां P व Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, वह P Q नॉट इक्वल टू 0। आपको ये 3 चीजें याद रखनी। सर परिभाषा समझाओ। परिभाषा ऐसी है, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में यानी कुल मिला के बट्टे के रूप में लिख सको। किस रूप में? बट्टे के रूप में अगर लिख सको तो वो अपनी कहलाएगी परिमेय संख्या। जहां P व Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में बता दिया, यानी कि आपको ये दोनों संख्याएं प्लस भी ले सकते हो, दोनों माइनस की भी ले सकते हो, एक प्लस की एक माइनस की भी ले सकते हो। क्यों बराबर किसके नहीं होना चाहिए? 0। सर क्यों कहाँ है? नीचे। यानी ऐसी बट्टे की संख्या मत लेना जिसके बट्टे में क्या हो? 0। समझाओ सर। तो अपन उदाहरण लेके समझते हैं। उदाहरण समझाता हूं। एक तो है 2, एक है 1 बटा 2, एक है 0 और एक है 1 बटे 0। ठीक है, 3 संख्या आ गया आपके पास, 4 सॉरी। अब पहली है 2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो शर्त पढ़ो। शर्त नंबर 1, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q। सर ये तो एक ही है, P का मान है, Q कहाँ है? तो आप किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप क्या लगा दो? क्यों लगा दे भाई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं कि भिन्न के रूप में अगर संख्या होती है तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है। नीचे 1 लिखने से क्या होगा? 1 का भाग तुम 2 में दे लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 1 का भाग 2 में दिया, 2 ही आता है। आता है, इसमें कोई फर्क पिया नहीं। बस हमने क्या लगा दिया बट्टे में 1, क्या बनाने के लिए? सर P बट्टा Q बनाने के लिए। फर्क भी नहीं पड़ा, परिमेय संख्या बन गई। चलो अच्छी बात है। अगली शर्त थी P व Q दोनों पूर्णांक हो। 2 पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक हम जानते हैं, सारी प्लस की, सारी माइनस की और 0। 1 पूर्णांक है, हाँ सर 1 भी तो प्लस में आ गया तो पूर्णांक भी है। शर्त नंबर 3, Q बराबर नहीं हो 0 के। इसको बोलते हैं बराबर नहीं।
या नॉट इक्वल टू, अंग्रेजी में नॉट इक्वल टू, हिंदी में बराबर नहीं। तो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। क्या क्यू की जगह जीरो है? नहीं है सर, मतलब परिमेय संख्या है। अगली 1/2 सर, p बट्टा क्यू, दोनों पूर्णांक, एक भी पूर्णांक और दो भी पूर्णांक, और क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो भी नहीं। तीसरी देखो जीरो, सर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अरे भाई तो क्यों आया कहाँ है, ये तो सिंगल है। अच्छा सर इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे भी हम एक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। फिर समझ में आएगा यार, जीरो में एक का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। कैसे जाता है? एक का पहाड़ा बोलो सर, एक एकम सर, एक दूनी सर, दो, कहाँ आया जीरो? अच्छा एक का पहाड़ा तुमने जीरो बार तो बोला ही नहीं। अच्छा एक का पहाड़ा जीरो बार बोलते हैं तो जीरो आता है ना, तो जीरो में एक का भाग चला जाता है। तो p बट्टा क्यू के रूप में आ गई सर। दोनों पूर्णांक है सर, आपने बताया पूर्णांकों में सारे प्लस की, सारी माइनस की और जीरो, तो ये जीरो भी है, ये एक भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक भी है। क्यों बराबर नहीं है जीरो के? तो नीचे वाला जीरो भी नहीं है। 1/0। अब इसमें आपको चेक करना है कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ आपके ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? p बट्टा क्यू के रूप में है सर, दोनों पूर्णांक है सर, लेकिन q बराबर नहीं हो जीरो के, और यहाँ पर q कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये q की जगह अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज का। 0/1 परिमेय है, 1/0 परिमेय नहीं है। परिमेय संख्या हो गई। अब हमको परिमेय संख्या के बाद में पढ़ना है इसी प्रश्नावली में दशमलव के बारे में, पॉइंट के बारे में। सुना होगा छोटी क्लासों में। चलो सर दशमलव सुना तो था छठी सातवीं में, अगर सुना था तो वही काम में आएगा फिर से आपके 9th में। दशमलव क्या होता है? दशमलव का मतलब होता है ये छोटा सा पॉइंट। आपने कई बार संख्याएं पढ़ी होगी ना, 2.5, 3 पॉइंट, इसको आप कभी कभी ऐसे बोल देते होंगे इसको तो 3.32। नहीं, आज बोलना सीख लो। दशमलव के बाद में उधर की साइड कितनी भी संख्याएं हो, कितनी भी बड़ी हो, एक एक करके पढ़ना है। अच्छा इसको क्या पढ़ोगे? 2.5, या हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में पढ़ना है तो 2.5, इसे 3.32। अच्छा इसे 4.678, नहीं 4.678। ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही लिखना है, याद रखना इस बात को। दशमलव के बाद की एक एक संख्या एक एक करके बोली जाती है, ठीक है। तो हम दशमलव के बारे में पता चल गया। हाँ सर ये दशमलव लगता है। अब ये कैसे लगता है, क्या लगता है, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ गए हो, और बाकी मैं और आपको भी बता देता हूँ। दशमलव के बारे में इतना जान गए, आ जाओ। अब दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पहले सीख ले, कैसे तो लगता है ना, और नहीं लगता है। मान लो कि संख्या में नहीं लग रहा है तो उसमें लगाऊं कैसे? चलो मैं आपको 2-3 प्रकार की संख्या देता हूँ। एक तो देता हूँ मैं आपको ये लो, भिन्न दे दी। एक देता हूँ मैं आपको भिन्न दे दी, और एक देता हूँ मैं आपको। इन तीनों में आपको दशमलव लगाना है। सर कैसे लगाए दशमलव? इसमें तो देखो, अगर ऐसी संख्याएं मिल जाती है, ऐसी या फिर ऐसी संख्याएं 356/100, 25/10, ऐसी संख्याएं सबसे सिंपल काम है, सबसे सिंपल काम है। क्या? नीचे अगर एक के साथ जीरो वाली संख्याएं जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं तो आपको यहाँ पर दशमलव लगाना बिल्कुल आसान काम है। कैसे लगाएं सर? नीचे एक के साथ कितनी जीरो है? 1, तो ऊपर जो संख्या है उसमें दाएं हाथ की तरफ से, किधर की तरफ से? दाएं हाथ की तरफ से उतनी ही संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। सर नीचे 1 0 है तो ऊपर दाएं तरफ से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, हो गया 2.5। एक संख्या छोड़ी, यहाँ लगाया 2.5, ये आपका उत्तर है। ये लो। अच्छा सर इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं, बिल्कुल। कितनी जीरो है नीचे? 2। कितनी संख्या? 1, 2 इधर की साइड, तो ये बन जाएगा 3.56 बन गई। ऐसी संख्याओं को बनाना सबसे इजी काम। प्रॉब्लम यहाँ आती है, कैसे बनाए सर? क्यों? तो यहाँ पर आपको एक चीज पता करनी है। क्या? ये किस रूप में दिख रही है? जी भिन्न के रूप में दिख रही है। अगर ये भिन्न के रूप में है, अगर ये किसके रूप में है? भिन्न के रूप में। अगर भिन्न के रूप में है तो हम जानते हैं भिन्न में से नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या लगता है? हमेशा भाग।
हमेशा नीचे वाली का ही ऊपर वाले में भाग लगेगा, ना कि ऊपर वाली का नीचे वाली में, याद रखना। दूसरा आपका कहने का मतलब 5 का भाग 4 में दो भाई, सर पागल हो गए हो, 5 का भाग 4 में कैसे जाएगा? जाएगा, छोटी क्लास में सीखा भी होगा। अगर 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? सर 4 छोटे हैं, 5 बड़े हैं, 5 का पहाड़ा एक बार बोलूं तो इससे छोटा आ रहा है, तो क्या करो? 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलो? 0 बार। तो उससे क्या होगा? सर मैं बताता हूँ ना, 0 बार बोलेंगे तो 0 आएंगे, वापस क्या उतर जाएंगे? 4। क्या उतर जाएंगे? 4। अच्छा, फिर मैं क्या लगा दूं उसके बाद? यहाँ पर पॉइंट लगाने से क्या होगा? पॉइंट लगाने से आप 4 का क्या ले सकते हो? 0। क्या ले सकते हो? 0। अगर जब भी आपको बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देना हो, आप शुरुआत में ही 0 और पॉइंट लगा दो। इससे आप यहाँ पर 1 0 ले सकते हो, जरूरत पड़े तो 2 0 ले सकते हो। ठीक है, 1 0 ले लिया हमने, क्योंकि अब 5 का भाग 40 में चल जाएगा। तो 5 का पहाड़ा बोलो, 5 का पहाड़ा 8 बार, 5 8 40, कितने आए? गया पूरा, कितने आ गए? 0.8। ये बदल दिया हमने इसको दशमलव में। ठीक है, अब सर अकेला 26 बचा, अब इस 26 को कैसे बनाऊं? आप तो ये बताओ मुझे। तो भाई 26 को बनाना आसान है। अगर कोई संख्या नॉर्मल दे रखी है, उसमें आपको दशमलव लगाना है, तो अच्छी बात, 26 के अगर मैं आगे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? सर आपने 26 को 0.26 कर दिया। 0.26 का मतलब इसके आगे 0 लगेगा, ये तो 1 से भी छोटा कर दिया आपने, तो इसकी हालत खराब कर दी। नहीं करनी है बेचारे की, उसकी क्या गलती है? तो क्या करे, ये 26 का कुछ फर्क भी ना पड़े और इसके दशमलव भी लग जाए। तो सर 26 के पीछे लगा दो ना, फिर आप कितने ही 0 ऐड कर लो। हमको 26 में क्या लगाना था? पॉइंट। बन गया 26.0, दशमलव लग गए। 26 में कोई फर्क पड़ा नहीं, 26 तो अब भी 26 है। कुछ कम हुआ नहीं, कुछ बढ़ा नहीं, पॉइंट लग गया। समझे? तो कभी भी अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं लग रहा हो, आपको पॉइंट लगाना हो नॉर्मल संख्या में, भिन्न में ऐसे करना है, भिन्न में ऐसे करना है, लेकिन अगर ऐसी संख्या दे दे तो आप उसके आगे पॉइंट लगा दो, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दशमलव लगाना सीख गए। ठीक है, नोट करो इसको भी। इन टाइप के तो दशमलव सीख ही लिए, अब चौथे टाइप का और सीखो। सर ये कौन सा सिखा रहे हो? ये मैं सिखा रहा हूँ आपको ये वाला। कभी कभी ऐसे भिन्न मिलेंगे, इसमें क्या चक्कर, बताता हूँ। यहाँ आप क्या करोगे? सर मैंने 3 का भाग दूंगा किसमें? 10 में। आपने अभी तो बताया भिन्न मिल जाए तो नीचे वाले का ऊपर वाले में क्या दे दो? भाग। लेकिन सर आपने बताया था 1 के साथ 0 वाली हो तो क्या लगा लो? पॉइंट लगा लो। लेकिन भाई मैंने बोला था ये नीचे आए तो पॉइंट लगाना है, ऊपर 10 आ गए तो मत लगा देना, कहीं नीचे पॉइंट लगा दो, गलत हो जाएगा। तो 3 का भाग देना है 10 में, तो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1। सर नहीं जा रहा भाग, लगाओ भाई पॉइंट लगाओ, कितने आ गए? 0। सर 3 तिया 9, वापस क्या आ गया? 1। फिर नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा हुआ है ना, ले लो 0। फिर 3 तिया 9, कितने आ गए? 1। सर फिर नहीं जा रहा, लगाओ पॉइंट, कितनी बार? 3 तिया 9। और इसी के साथ आपकी संख्या चलती जाएगी, आपके ये 3 3 3 आते ही जाएंगे। तो इसका क्या करो? रुक ही नहीं रहे। हाँ, हमको ऐसे ही पढ़ना है। अब जो तुम इस प्रश्नावली में पढ़ोगे ना, वो इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। 3.333 चलते जाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं? और जो अभी आपने हमें निकलवाया 4/5 का, जो रुक गया था किसके बाद? 0.8 आके रुक गए थे, वो तो आगे बढ़े ही नहीं। इनको क्या बोलते हैं? अच्छा, और कई बार आपको ऐसे मिलेंगे, बताऊं? 1.01 001 0001, और ये रुकेंगे भी नहीं। सर ये क्या है? एक बार तो 101 आया, फिर 201 आया, फिर 301 आया, अब आगे फिर 401 आएगा। समझ में नहीं आ रहा इन तीनों मतलब अलग अलग क्यों है? बताता हूं। ये पढ़ेंगे अब हम दशमलव के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? दशमलव के प्रकार। कितने प्रकार का दशमलव होता है? शुरू करें, ये समझ में आया? चलो, तो दशमलव के प्रकार पढ़ने हैं आपको। क्या पढ़ने हैं? दशमलव के प्रकार। अब दशमलव के प्रकार पढ़ने हैं तो दशमलव सर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चल, कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा शांत, और एक होता है हमारा अशांत। सर ये कोई इंसान है कि जो शांत अशांत बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करता है? शांत इंसान क्या होता है? रुक गए भाई, बस भाई खत्म, अपना काम बहुत है,
कर लिया, खा लिया, पी लिया, बस यार कितना मर रहे हो इस चीज के पीछे। तो ऐसे इंसान की सोच क्या होती है कि जो मिल गया, जितना मिल गया, आई एम हैप्पी। ऐसे इंसान क्या हमको तो आगे बढ़ना है साहब, रुकना नहीं है बस। तो ये अशांत, और सही बताऊं ना तो आजकल जमाना इन्हीं का है। अगर आप रुक गए ना, संतोष पा लिया, तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको रुकना नहीं है बस। लेकिन किस में नहीं रुकना, गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में। अच्छी चीजों में आपको जितना बढ़ते रहो उतना अच्छा। अच्छा, आप समझा दो अशांत तो क्या होता है और शांत क्या होता है। प्रवचन तो बहुत दे दिए। चलो, शांत होता है अपना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये दशमलव लगा 0.8, 0.28। अच्छा, और अशांत में 0.3333, 3.3333, ठीक, 0.01, 001, 0001। सर ऐसे समझाओ ना कि इसमें तो दशमलव के बाद संख्या 1, 2, 3 आने के बाद रुक जाती है, बिल्कुल समझ गए आप। और इसमें दशमलव के बाद संख्याएं या तो एक ही एक बार बार आती रहेगी, या फिर वो रुकती नहीं। फिलहाल इतना समझो, शांत का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद अंक रुक जाता है। शांत में तो दशमलव के बाद अंक रुक जाता है। अशांत में क्या होता है, अंक नहीं रुकता। इसमें पॉइंट के बाद में संख्या 1 भी आ सकती है, 2 भी आ जाए, 3 आने के बाद, 4 आने के बाद रुक जाए, शांत। पॉइंट के बाद में संख्या आए ही जा रही है और रुकी ही नहीं रही, तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत। शांत समझ में आ गया, अशांत समझ में आ गए। अच्छा ठीक है, ऐसे समझो कि दशमलव है पिताजी, दशमलव के 2 बेटे, शांत अशांत। अच्छी बात। अब शांत बेटा मैंने बोला ना, ये अपना संतोषी आदमी है, कमाया खाया घर बैठा, मैं आगे कुछ नहीं कर रहा। अशांत बेटा कहते नहीं, मैं तो भाई साहब शादी वादी करूंगा, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे पापा के हुए थे। इसने बोला नहीं, मैं मेरा अकेला ही खुश हूं, मैं मेरे संतोष में रुक गया। तो शांत बेटा यहीं पर परिवार खत्म। अशांत ने आगे परिवार बढ़ाया। तो दशमलव के 2 बेटे, शांत अशांत। शांत के आगे बच्चा नहीं हुआ, यानी शांत क्या, दशमलव के बाद इसमें अंक रुक जाते हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं शांत। अशांत रुकती नहीं है, लेकिन ये भी 2 प्रकार की होती है, यानी इसके भी कितने बेटे हो गए फिर, 2। सर इसके बेटों के नाम बताओ। बिल्कुल बताता हूं। देखो, तो शांत रुक गया। अब शांत की बात छोड़ो, अशांत पे आता है। अशांत के फिर हो गए 2 बेटे, एक तो हो गया आवर्ती और एक हो गया अनावर्ती। एक तो हो गया आवर्ती और एक हो गया अनावर्ती। सर इसके बारे में हल्का फुल्का समझा दो। नाम आवर्ती रिपीट, अनावर्ती बदल बदल के, या रिपीट नहीं होना किसी चीज का, इसमें एक ही चीज बार बार आना, इसमें एक ही चीज बार बार नहीं आना। सर थोड़ा अपनी लैंग्वेज समझना ऐसे है कि अशांत के 2 बच्चे हुए, एक बच्चा ऐसे हुआ जो किसी काम में लग जाता ना तो बस उस पर लगाए रहता और दूसरा बच्चा जो वो अनावर्ती, इसकी आदत क्या थी, 5 मिनट 5 मिनट बाद वो फिर वो, यानी एक जगह इसका मन लगता ही नहीं था। ये कुछ कुछ आपके प्रकार का था, ये कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, मैं भी ऐसे में ही था। ठीक है, तो अब आते हैं बात अनावर्ती की, आवर्ती की। सर कैसे पता करें कौन सा है अशांत आवर्ती, इसका पूरा नाम बताऊं। हम सब जानते हैं किसी भी बेटे का, जैसे महात्मा गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, था ना। सर मोहनदास कौन थे, पिताजी, करमचंद गांधी जी का नाम था, यानी पापा का नाम आगे लगाते हैं। तो ये भी अपने पापा का नाम आगे लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक, अशांत आवर्ती का मतलब यानी कि अनावर्ती का मतलब देखो इसमें क्या फर्क है, यहां देखो
0.3 सर एक ही एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। बोला था ना बार बार आएगी। यहाँ देखो 0.35 दो चीजें रिपीट हो रही हैं, पर हो तो रही है ना। अब यहाँ पर देखो 0.01, अगली बार 001, अगली बार 0001, तो क्या एक ही चीज बार बार आ रही? नहीं, 01 अलग है, 001 अलग है, 0001 अलग है, फिर अगर 0001 आ जाएगा तो ऐसे करके बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पे 7.3, 5, 7, 6, 3, 6, 7, 8, 6, 5, कुछ भी मतलब रिपीट नहीं हो रही कोई चीज बार बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन अशांत अनावर्ती, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अब उनको तो हम अलग रूप में नहीं लिख सकते। ये बेचारे जो आवर्ती है ना, अब ये एक ही एक चीज बार बार लिख रहा है, तो इसको इसके भाई ने समझाया यार एक ही एक चीज को रिपीट कर रहा है, रुक जा, मैं जान गया, बाकी सब भी समझ आए, कोई ऐसा निशान बना लेना कि उस निशान को देख के लोग समझ जाए कि तू यही काम करता है। तो इसने दिमाग लगाया, ये भाई का ज्ञान मान लो, इसने कहा यार देख पॉइंट से पहले वाले को तो नहीं छेड़ता हूँ, मेरी जो चीज रिपीट होती है ना, तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रही है, बार बार क्या आ रहा है, 3, जो चीज मेरी रिपीट होगी उसके ऊपर मैं क्या खींच लूंगा, डंडा, ताकि पढ़ने वाले को बता दूंगा कि अगर मान लो दशमलव के बाद में जिस संख्या पर ये लगा हुआ हो, इसको अपन बोलते हैं क्या है भाई, इस डंडे को, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। अगर बार लगा हो तो जितनी संख्याओं पे बार लगा है यानी वही संख्या बार 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 आ रही है। तो यानी कि अगर कोई लिख के बोल दे 0.3 बार, समझ जाना ये है 0.33333। ठीक है, अब यहाँ पर 0.35 हम जानते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो सर, 3-5 पे बार लगा दो, समझ जाए लिखने वाला पढ़ने वाला कि 0.35 पे बार है, यानी कि 0.35 बार बार बार, समझे? इतना हो गया। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती किसके बच्चे हैं? अशांत के। अशांत किसका भाई? शांत। दोनों किसके बेटे? दशमलव के। फिर समझ लो, परिवार ऐसे चलता है कि साहब दशमलव नाम का एक आदमी था, उसके हुए 2 बेटे, शांत अशांत। शांत का मतलब सर पॉइंट के बाद में कुछ संख्या आने के बाद रुक जाता है, इसके भी लिखी लो यहीं पे उदाहरण से लिखते हुए, ऐसे बेटे रुक गए, 0.3 खत्म, 0.5 खत्म, कुछ देर के बाद या कुछ पूर्ण संख्याओं के बाद पॉइंट के बाद रुक गए। शांत आदमी, अशांत आदमी रुक ही नहीं रहा, पॉइंट के बाद आए ही जा रहा है, तो अब शांत आदमी रुक गया, तो इसने बोला मैं क्या करूंगा आगे बढ़ के, मैं मेरे ठीक हूं यहीं पे, मुझे नहीं करना आगे कुछ भी। तो अब अशांत ने बोला क्यों भाई, मैं तो मेरे पापा के नाम रखूंगा, मैं तो आगे शादियां भी करूंगा, मैं तो आगे बच्चे भी होंगे मेरे। तो अशांत ने शादी की, किससे की, उससे तुमको मतलब नहीं है। शांत के 2 बेटे हुए, एक का नाम हुआ आवर्ती, एक का नाम हुआ अनावर्ती। सर हमने पढ़ा था गांधी जी का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। क्यों था? पापा का नाम आगे लगाते थे मोहनदास, उनका नाम करमचंद था, तो ये भी अपने पापा का नाम आगे लगा लिए। आवर्ती ने अपना नाम रख लिया अशांत आवर्ती, अनावर्ती ने रख लिया अपना नाम अशांत अनावर्ती। पहचानू कैसे? तो अशांत का मतलब रुकता नहीं था, तो इसके बेटों में यही खासियत है, लेकिन बेटों में अलग अलग खासियत गई। एक बेटे में तो क्या खासियत गई कि रुकता तो नहीं है, लेकिन एक ही एक चीज बार 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 बार। और अनावर्ती में क्या खासियत गई कि रुकेगा तो ये भी नहीं, लेकिन ये हर 5 मिनट में कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, बस चेंज। तो इसने 0.01 0001 0001 यानी दशमलव के बाद में संख्याएं बदल बदल कर आती हैं और रुकती नहीं। दशमलव के बाद संख्याएं रुकती तो नहीं है, लेकिन एक ही या 2 या 3 संख्याएं रिपीट होती रहती हैं, एक बार 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 वही आती रहती है, तो बोलते हैं शांत आवर्ती। ठीक है, सॉरी अशांत आवर्ती। समझ गए? दशमलव के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत काम की चीज है आपके पहले प्रश्न में। तो पहली प्रश्नावली में आपने अभी तक परिमेय संख्या पढ़ ली, दशमलव के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा एक संख्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होती है भाई साहब? ये परिमेय की बहन है, परिमेय एक बहन, अपरिमेय दूसरी बहन। लेकिन होता है ना कोई एक भाई या एक बहन तो बहुत दिमागदारी, बहुत तेज होता है, और ये दूसरा भाई बेचारा वो कमजोर रह जाता है या फिर मान लो थोड़ा वीक है। तो ये है तो नहीं वीक, लेकिन बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर है भाई साहब, छटके हुई है एकदम। कैसे हुई है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा उसकी तरह इतनी बड़ी याद नहीं करती, इसका सिंपल वो है कि अपरिमेय यानी जो परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो अपरिमेय संख्या होती है। सर परिमेय में कौन कौन सी आ गई? सारी तो आ गई,
नहीं, कुछ संख्याएं रह गई। तो 3 ही प्रकार की संख्याएं याद करनी है। कौन कौन सी? 1 2 3। सर कौन कौन सी? एक तो आपको रूट में जितनी भी संख्याएं मिल जाएंगी। अब तुम कहोगे अच्छा रूट 4 कैसे हुई है परी में? तो ये नहीं, रूट में यानी कि अंडर रूट में ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो। रूट कब लगता है? सर रूट जिस संख्या पे लग गया उसका हमको क्या निकालना पड़ता है? वर्गमूल। यानी कि रूट 2 है, 2 का वर्गमूल। कहीं सुना है? नहीं यार, 2 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो वर्गमूल कहां से निकालोगे? सर रूट 3, पागल हो, सुना है कहीं पे? नहीं हो सकता। रूट 4, ओ तेरी 4 तो भाई साहब 2 का होता है, तो 4 2 का होता है, तो 4 का तो वर्गमूल आ गया 2। और 2 तो हमको पता है कि सर इसके नीचे तो हम 1 लगा देंगे, ये तो परिमेय हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं होती। अपरिमेय कौन सी? रूट में ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं। क्यों? 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, रूट 16 नहीं, क्योंकि 16 का 4 होता है। समझे? तो जिनका वर्गमूल नहीं निकले वो सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या है, और रूट में हो। ठीक है सर, एक टाइप की हम सीख गए। अगला टाइप क्या होता है? एक हमारी आती है, बेचारी अकेली है लेकिन बहुत खतरनाक संख्या है, नाम है इसका पाई। क्या नाम है? पाई। तो पाई भी एक क्या है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या। क्या है पाई? अपरिमेय संख्या। कैसे सर? पाई का मान तो होता है ना 22/7, तो ये कैसे नहीं है? भाई साहब अगर ध्यान रखना इस बात का बहुत अच्छे से, 22/7 ये परिमेय है, ये क्या है? परिमेय है। लेकिन कोई पूछे पाई, भाई साहब अपरिमेय। सर क्या कहना चाहते हो? पाई का मान 22/7 रखते आए हैं, 22/7 परिमेय, और पाई अपरिमेय बिल्कुल है। क्यों है? तो बताना चाहिए, स्टोरी लंबी है पर शॉर्ट में बताता हूँ। 22/7 को इसलिए पाई की जगह रखते हैं क्योंकि इसका मान लगभग यानी आसपास पाई क्या आता है। परफेक्ट पाई का मान नहीं निकाल पा रहा है 22/7 भी, लेकिन लगभग पाई के बराबर मान आता है, इसलिए 22/7 को पाई की जगह रख लेते, क्योंकि सवाल भी तो करना था, वरना कैसे निकालते 2 पाई आर स्क्वायर। तो भाई सोचा दिमाग लगाने वालों ने कि भाई कुछ तो दो, तो 22/7 उन्होंने मान रख दिया कि इसको रख लो आराम से आप पाई की जगह, आपका काम हो जाएगा। यानी लगभग परिधि तुम निकालते हो ना, कंफर्म परिधि नहीं आती, कंफर्म क्षेत्रफल नहीं आता, लगभग आता है। तो ये बस मान निकालने के लिए हमको गणितीय मान रखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जैसे आपने साइंस विज्ञान पढ़ो, कई नियतांकों के बारे में, इलेक्ट्रॉन का मतलब कई चीजों के बारे में आप पढ़ोगे तो उनके अंदर आप ध्यान रखना कि पाई का मान लगभग 22/7 होता है। लगभग कंफर्म बराबर नहीं होता। तो अगर कोई पाई पूछे तो पाई तो सर अपरिमेय है, लेकिन 22/7 सर 22/7 परिमेय है। तो इस बात का याद रखना है। तीसरे प्रकार की समझाओ आप। तो रूट में संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं आता, अपरिमेय। पाई अपरिमेय। तीसरी, अच्छा अशांत के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक का नाम आवर्ती, एक का नाम अनावर्ती। आवर्ती कौन था? सर आवर्ती वही तो था जो दशमलव के बाद में बार बार रिपीट होता था, बिल्कुल। अनावर्ती कौन था? नाम ही है अनावर्ती, यानी जो बार बार नहीं आता था, बिल्कुल। तो जो अशांत अनावर्ती था ना दूसरा बेटा, वो बेटा किसके साथ कर लिया उसने दोस्ती यारी? अपरिमेय संख्या के साथ कर ली भाई साहब। वही बात, गुंडा किससे गाड़ी करेगा? गुंडी से। तो ये पागल कर ली दोस्ती अशांत आवर्ती। सर कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है, ये वाली। नहीं तो देखो 0.122, 1222, 12222, ये बढ़ते जाएंगे। 1 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2 2, ऐसे करके चलती जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अशांत सॉरी आवर्ती लिख दिया भाई जी, ये कर अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी सारी क्या होती है? परिमेय। ये 3 प्रकार याद रखना। रूट में संख्या जिनका वर्गमूल नहीं आता है अपरिमेय, पाई अपरिमेय, अशांत अनावर्ती यानी ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद में रिपीट नहीं होती, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता लग गया, इतना सा याद रखना है बस। ठीक है, तो पहले आज हमने प्रश्नावली 1 का थोड़ा बहुत यानी बेसिक्स का समझ लिया है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर हैं। आगे की वीडियोस में आपको और इसके बारे में डिटेल में वीडियो आएंगी, तो आपको उन सबको देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करनी है।
कोई अगर मान लो आपको कोई चैप्टर अगर ज़्यादा खतरनाक लगता हो, बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता हो, उसके बारे में कमेंट करके बताओ, उसके बारे में और अच्छी वीडियोज़ आएंगी। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, आपको इस पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी और मज़ा आएगा पढ़ने में, साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।